स्टूडेंट, सैलरी का फिर आज क्वेश्चन, और सैलरी का जो टॉपिक आपकी 3rd यूनिट है और ये काफ़ी लेंदी यूनिट है। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर हरिदास एन एम्प्लॉय ऑफ एन इंडिविजुअल। कि इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करना है फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21, 2020-21। सैलरी इनको मिल रही है 11,000 पर मंथ, 11,000 रुपये महीने सैलरी मिल रही है। अब हम जो सैलरी कैलकुलेट करेंगे उसकी इनकम जो कैलकुलेट करेंगे, पूरी इनकम फ्रॉम सैलरी, वो 1 ईयर की कैलकुलेट करेंगे। तो 1 ईयर की जब सैलरी उसकी पूरी कैलकुलेट करेंगे पूरी इनकम के लिए, तो 11,000 रुपये महीने उसको सैलरी मिलती है। तो 11,000 × 12, ये आपकी 1,32,000 सैलरी होगी। अब हाउस रेंट अलाउंस आपके 4,800 दे रखे हैं। इसको हम आगे जो 3 कंडीशंस हैं हाउस रेंट अलाउंस की, उसके द्वारा उसको आगे डिस्कस करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए डीएनएस अलाउंस 10,000 पर मंथ मिल रहा है, 10,000 रुपये महीने। तो डीएनएस अलाउंस कितना हो गया? 1,20,000, 1,20,000। 10 × 12। एंटरटेनमेंट अलाउंस आपका 2,400 पर मंथ, 2,400 रुपये महीने। तो 1 साल का 2,400 × 12 यानी 28,800 आएगा इसका एंटरटेनमेंट अलाउंस। उसके बाद मिस्टर हरिदास एंड हिज एम्प्लॉयर contribute to recognized provident fund RPF, recognized provident fund 14% of salary, 14% ऑफ सैलरी यानी कितना एक्सेस है? 2% एक्सेस है। 12% तक एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इसकी सैलरी इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन 12% से यदि ऊपर है, जितना एक्सेस है वो इसकी उसका सैलरी का निकालेंगे, उसको जैसे 2% सैलरी पर निकालेंगे और वो इसकी सैलरी इनकम में इंक्लूड होगा। 1 स्मॉल कार इज अलाउड टू हिम बाय हिज एम्प्लॉयर बोथ फॉर प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज़। देखिए स्मॉल कार दे रखी है एम्प्लॉयर द्वारा, जो उसके अपने प्राइवेट और ऑफिशियल दोनों में यूज होती है। एक्सपेंसेस ऑफ कार आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। देखिए यहाँ पर जितने भी खर्चे हैं कार के, वो एम्प्लॉयर द्वारा वहन किए जाते हैं। तो स्मॉल कार है तो 1,800 रुपीज़ पर मंथ, लार्ज कार होती तो 2,400 रुपीज़ पर मंथ। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात आती है, यदि यही खर्चे कार के खर्चे पूरे एम्प्लॉय द्वारा वहन किए जाते तो फिर कंडीशन बदल जाएगी। एम्प्लॉय द्वारा यदि ये खर्चे होते पूरा एक्सपेंसेस, तो स्मॉल कार के लिए 600 और लार्ज कार के लिए 900 रुपीज़ पर मंथ होते फ्री है। और यदि एम्प्लॉयर द्वारा पूरे खर्चे वहन किए जाएंगे तो स्मॉल कार के लिए 1,800। ही लिव्स इन ए रेंटेड हाउस, मंथली रेंट बीइंग 6,000। मिस्टर हरिदास इज़ वर्किंग एट मेरठ। कहाँ पर काम करते हैं? मेरठ में इनकी वर्किंग है और 6,000 रुपये रेंट के पेड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये कंडीशन इसकी आगे स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21। स्टूडेंट देखिए सैलरी मिल रही है इनको 11,000 रुपये महीने के हिसाब से,
और पूरे 1 ईयर की देखेंगे तो 11,000 मल्टीप्लाई 12, 1,32,000, 1,32,000। DNS अलाउंस ये मिल रहा था 10,000 पर मंथ। तो पूरा ईयरली देखेंगे तो 10,000 मल्टीप्लाई 12, 1,20,000 यानी 1,20,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है 2,400 रुपीज़ पर मंथ 1 ईयर के लिए, मल्टीप्लाई 12, 28,800, 28,800। स्टूडेंट हाउस रेंट अलाउंस देखिए, हाउस रेंट अलाउंस देखिए एक्चुअल में जो रिसीव हो रहा है 4,800 रुपीज़, और जो इसका रेंट है 6,000 रुपये महीने के हिसाब से। तो हाउस रेंट अलाउंस के लिए स्टूडेंट ये वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्ट। नंबर 1 कंडीशन क्या थी? एक्चुअल HRA रिसीव्ड। तो HRA रिसीव्ड हो रहा है 4,800 मल्टीप्लाई 12, ये आया आपका 57,600। ये होगी पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या थी? रेंट पेड एक्सेस 10% ऑफ सैलरी, यानी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड देखिए क्वेश्चन में मिल रहा है 6,000, हाउस मंथली रेंट कितना है? 6,000 रुपये महीने। तो 6,000 मल्टीप्लाई 12, ये आया आपका 72,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, यहाँ पर 1,32,000 है, 1,32,000, 10% ऑफ 1,32,000, ये 72,000 में से इसमें से माइनस करेंगे 13,200, 13,200, 72,000 से 58,800, 58,800, ये आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और देखिए थर्ड कंडीशन क्या थी? यदि वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई का उसका हाउस एकोमोडेशन है तो सैलरी का 50%, अदर प्लेस के लिए 40%। तो अदर प्लेस है, इसकी वर्किंग जो है वो मेरठ में है, तो 40% ऑफ सैलरी यानी 40% ऑफ 1,32,000, इनका 40% कैलकुलेट किया 1,32,000 का, ये आया 52,800 रुपीज़। अब देखिए क्या लिखा हुआ है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्ट। पहली कंडीशन एक्चुअल HRA रिसीव्ड, सेकंड कंडीशन रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और 40% ऑफ सैलरी। ये तीनों कंडीशन मैं थ्योरी में भी आपको बता चुका हूँ पहले। तो ये देखिए इन सब में कम अमाउंट कौन सी है? 57,600, 58,800, 52,800। तो देखिए सबसे कम है आपका 52,800। तो एग्जम्प्ट HRA आपका 52,800 यानी 52,800। टैक्सेबल HRA, टैक्सेबल HRA का मैं फॉर्मूला आपको पहले बता चुका हूँ, एक्चुअल HRA रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड HRA। तो एक्चुअल HRA रिसीव्ड आपका कितना है? देखिए 57,600, तो 57,600 माइनस एग्जम्प्ट HRA, एग्जम्प्ट HRA आपका ये आया है 52,800, तो माइनस 52,800, माइनस करने के बाद 57,600 माइनस 52,800 में से ये आपके बचते हैं 4,800 रुपीज़। अब टैक्सेबल HRA जो हुआ वो 4,800 रुपये हुआ, 4,800। तो हमने यही लिखा है, देखिए हाउस रेंट अलाउंस 4,800, ये यहाँ से कैलकुलेट किया। टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस कितना है? 4,800, 4,800 रुपये, 4,800, ये 4,800। देखिए अब नेक्स्ट आता है हरिदास एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। देखिए क्वेश्चन में क्या था? हरिदास एंड हिज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 14% ऑफ सैलरी। देखिए
एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, यानी जो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी में इंक्लूड होगा वो 12% से यदि एक्सेस है, 12% से एक्सेस है वो होगा। अब क्वेश्चन में कितना दे रखा है 14%, यानी 2% ज़्यादा है, एक्सेस है। तो आप सैलरी का 2% कैलकुलेट कर लीजिए, या 12% पहले सैलरी का कैलकुलेट करिए, फिर उसके बाद 14% कैलकुलेट करिए, और फिर 14% में से 12% जो माइनस करेंगे वो आपका एक्सेस होगा और इनकम फ्रॉम सैलरी में इंक्लूड होगा। तो 1,32,000 का 1,32,000 यानी सैलरी ये दे रखी है, इसका 2% हम कैलकुलेट करेंगे तो आया ये 2,640 रुपीज़, 2,640 रुपये। या तो 12% निकाल लो, फिर 14% निकालो, दोनों में माइनस करिए, जो आएगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी होगा। नेक्स्ट देखिए, वैल्यू ऑफ फ्री कार, इसका देखिए क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 1 स्मॉल कार इज एलोटेड टू हिम बाय हिज एम्प्लॉयर बोथ फॉर प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज, एक्सपेंसेस ऑफ कार आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। यानी जो एक छोटी कार दे रखी है एम्प्लॉयर ने, नियोक्ता ने दे रखी है, और जितने भी कार के रख रखाव है, उसके खर्चे हैं, उसका मेंटेनेंस है, वो भी एम्प्लॉयर द्वारा वहन किया जाता है। तो इस कंडीशन में 1,800 रुपीज़ पर मंथ हो गए। यदि ये लार्ज कार होती है तो यहाँ पर आते हैं आपके 2,400 रुपीज़, 2,400 रुपये। तो 1,800 मल्टीप्लाई 12, 21,600, 21,600। अब ये इसके बाद जितनी भी क्वेश्चन में टर्म्स थी वो सबको हमने यहाँ पर डिस्कस किया उसके बारे में। अब इन सबका ऐड करने के बाद ये आया आपका ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी आई आपकी 3,09,840 रुपीज़, 3,09,840। अब ग्रॉस सैलरी में से यदि हम स्टैंडर्ड डिडक्शंस करते हैं, माइनस करते हैं, यानी 40,000 है रूल्स के हिसाब से, 40,000 40,000, तो 3,09,840 रुपीज़ में से 40,000 को माइनस करेंगे तो ये आया आपका 2,69,840 रुपीज़, 2,69,840। और यही आपकी आती है टैक्सेबल सैलरी। ये हो गई टैक्सेबल सैलरी यानी इनकम फ्रॉम सैलरी। थैंक यू स्टूडेंट।